नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और इस वक्त हम मौजूद है देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत वार्ड नंबर 78 से। और इस वार्ड में एक स्कूल है, मॉडर्न ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल। इस स्कूल में लगातार कई दिनों से आरब ताइक्वांडो एकेडमी के माध्यम से महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए आरब ताइक्वांडो के माध्यम से यहाँ पर जितने सारे बच्चे, थोड़ा आगे आते रहे आप, ये जितने सारे लड़कियां आप देख रहे हो, जिस उम्र के ये बच्चे हैं, इनको ताइक्वांडो शिक्षा दे करके इनको स्वावलंबी प्लस एक अंतरात्मा में एक जोश और जुनून के साथ समाज में जिस प्रकार से बर्बरतापूर्ण तरीके से हरकतें होती है और खासकर महिला उत्पीड़न को मद्देनजर एक शक्ति इनको प्राप्त करनी होगी आने वाले दिनों में। समाज में जिस प्रकार से गंदगी है, खासकर इसको लड़ने के लिए इस कड़ी में इनके पेरेंट्स भी आए हैं, साथ साथ नेपसराय थाने के एसएचओ साहब आए थे, मोटिवेशन दिए हैं, क्या कुछ सोचते हैं और क्या कुछ समझ है, खासकर कानून व्यवस्था में दुरुस्त किस प्रकार से किया जाए, समाज में किस प्रकार से पेट्रोलिंग हो, किस प्रकार से महिलाओं को सुरक्षा दिया जाए। बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब शायद आज हमारे पास नहीं है या पूरे समाज में नहीं है। बार बार दिन ब दिन प्रतिदिन परिस्थिति खराब होती जा रही है और कहीं ना कहीं महिलाओं को देखते के साथ ही एक मानसिकता ही एक अलग लेवल की जा रही है। और यूपी हो और पूरे इंडिया लेवल में जिस प्रकार से बलात्कार को लेके संदर्भ में मैं बात करूं तो इस प्रकार से सर अभी मौजूद है। राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपसे बात करना चाहेंगे। आप महिला सशक्तिकरण और सेल्फ डिफेंस के ऊपर जिस प्रकार से एक बातें होती है और जिस प्रकार से उनको गाइडेंस मिलना चाहिए, क्या कुछ इस विषय में आप बोलना चाहेंगे? थोड़ा आगे आ जाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो महिलाएं और जो भी बेटियां हैं, वो आज का जो समय आ गया है वो खुल के बात करें। अपने कोई भी किसी तरह की परिस्थिति उनके सामने आती है, छेड़छाड़ से रिलेटेड आती है, या कोई भी उनके साथ कोई भी अगर कमेंट्स वगैरह, भद्दे मजाक वगैरह कोई भी कहीं भी कोई भी ग्रुप या कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी पे अगर उनके ऊपर करता है तो उस पर अपना खुल के जो है क्या नाम है पुलिस को बताए और हम उस पर जो है एक्शन लेंगे। तो आज ये समय नहीं है कि भाई आप उन चीज़ को छुपा के बैठ जाएं, क्योंकि पूरे जीवन फिर कुंठा में रहना पड़ता है। तो इसलिए सबसे बेहतर है कि आप उसको खुल के अपने पेरेंट्स को भी बताएं, उनको शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और जो है पुलिस को शेयर करें, ताकि हम जो है एकदम तुरंत एक्शन ले सके और ऐसे लोगों को हम जो है क्या नाम है बंद हवालात में कर सके। एक बात और भी मैं पूछना चाहूंगा कि सर कानूनन तो आपके पास शक्ति है और कानून के पास अगर आप जाते हैं, दिल्ली पुलिस सदैव आपके पास एक नारा है, कानून के पास अगर आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं कानून आपकी मदद करेगी। मगर फिर वही सर एक सबसे बड़ा सवाल है, लड़कियां हैं, कमजोर दिल के होते हैं, जाहिर सी बात है नाजुक होते हैं, शारीरिक विकास और शारीरिक शक्तिशाली इतनी नहीं होते हैं वो, मगर उनको सर ये ताइक्वांडो और एक्सरसाइज के माध्यम से किस प्रकार से रूटीन में वो लोग आए और किस प्रकार से अपने शरीर को मजबूत करके 2-4 पंच वो भी मारने लगे यार। मैं देखो सभी महिलाओं को और सभी लड़कियों को ये कहना चाहता हूँ कि वो जो अपने इस तरह के जो सेल्फ डिफेंस के जो प्रोग्राम जो सेवियर फाउंडेशंस वगैरह करती है, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, अपने आप को शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे मजबूत करें। और जितना महत्व आपकी एजुकेशन का, पढ़ाई का है, उतना ही महत्व आपका सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड है। तो इसको जो है कम करके ना आके और इसमें भी पूरी की तरह से अपने आप को पार्टिसिपेट करके और अपने आप को प्रोटेक्ट करें। जी, तो हमारे साथ प्रिंसिपल मैम मौजूद हैं, जो कि मॉडर्न ग्रीन पब्लिक स्कूल में काफ़ी बच्चों को बहुत दिनों से शिक्षा और संस्कार के माध्यम से आने वाले दिनों में खासकर देश और दुनिया में नाम कमाने के लिए गाइड करते हैं। मैम, आज जिस प्रकार से सेवियर फाउंडेशन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण और आरब ताइक्वांडो के माध्यम से ताइक्वांडो शिक्षा दिया जा रहा है आपके ही स्कूल में, अभी थोड़े दिन पहले गोल्ड मेडल और तमाम सारी मेडल लेके भी आए थे, आप मोटिवेट भी हुए थे, मैं आया था उस कार्यक्रम में। आज आपका क्या संदेश रहेगा? शिक्षक गण सभी आपके साथ हैं और सबको देख के हमें भी खुशी हो रही है। सर, जब हमारी महिलाएं सशक्त हो जाएंगी तो हमारा देश ही सशक्त हो जाएगा। इन महिलाओं को यही तो समझने की जरूरत है कि शिक्षा के साथ साथ ये सशक्तिकरण यानी आत्मबल, आत्मरक्षा के लिए आत्मबल की जरूरत है। और जो हम ये इनके माध्यम से इनको कर रहे हैं, इसका प्रचार प्रसार ये कि आत्मरक्षा कितनी जरूरी है उनके लिए। अगर आत्मरक्षा के लिए वो अपने आप को कैपेबल नहीं समझती हैं तो कोई इनका कुछ नहीं कर सकता। पहले उनको खुद से मोटिवेट होना पड़ेगा और तभी वो आगे कुछ कर पाएंगी। शिक्षा के लिए उन्हें यहाँ घर में रहकर तो शिक्षा मिलेगी नहीं, उसके लिए वो बाहर जाएंगे तो उनको टॉन्ट भी करे जाएंगे, सब कुछ कमेंट भी पास होंगे। तो उसके लिए उन्हें ऐसा नहीं कि सहन करके वो बैठ जाएंगी, वो किसी ना किसी को अपने बताएं पहले, उसके बाद उस बात को आगे जाए। अभी का वाकया मैं आपको बताती हूँ। हमारी एक टीचर है, उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटित हुई कि भाई जा रहे हैं, छेड़ रहे हैं, कर रहे हैं, लग रहे हैं। उन्होंने नहीं छुपाया उस चीज को, उन्होंने अपनी मदर को बताया। उसके बाद मदर ने
हमें बताया। उसके बाद हमारे राणा जी सर हैं, उन्होंने उसमें इतना कॉपरेशन दिया, इतना कॉपरेशन दिया, मुझे नहीं लगता कि किसी के आगे हिम्मत होगी उनको कुछ कहने की। अच्छा, तो हमें हो गया उसका बढ़िया। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें उस तरह से अब करना पड़ेगा। साथ ही बैठी हैं मेरे वो, तो ये समझिएगा कि उन्होंने इस तरह से मतलब अपनी मदर को अपने विश्वास में लिया। कौन थी वो मदर? ये बैठी हैं सामने। जी, जी, तो मैं चाहती हूँ कि अगर इस तरह से सभी बन जाएं तो शायद एक क्राइम ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो एक वाकया है और एक घटना घटित हुई है, इनसे भी जानेंगे क्या हुआ था आंटी, किस प्रकार से राणा जी का आज नाम एक अच्छे लेवल में सुनने के लिए मिला। तो वो वाकया और वो घटना के बारे में बताया था कि पूरी नेपसराय थाने के अंतर्गत जो क्षेत्र आ रहा है, इसमें राणा जी के कॉपरेशन तो सुनने में मिल ही गया है। वो वाकया घटना थोड़ा सा बताएं। जी, एक्चुअली हमारे हस्बैंड नहीं हैं और हम माँ बेटी, एक बेटा है, अकेले रहते हैं घर में। तो ये संगम विहार एरिया में अचानक एक रात ऐसी घटना घटी कि हमारे घर पर 2-4 लड़के आए और दरवाजे तोड़ने की कोशिश करने लगे और ऊपर बालकनी से अंदर आने की कोशिश किए, और ये रात 10 बजे की बात है। और फिर हम लोगों ने चोरी के संदर्भ में आए थे? नहीं, और चक्कर में आए थे। हमारी बेटी, वो लोग सोचे कि ये लोग अकेले रहते हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं घर में। मतलब एक तरह से दिन दहाड़े गुंडागर्दी कह लीजिए, ऐसे मान लीजिए। फिर हम लोगों ने बहुत हिम्मत से काम लिया, हमारी बेटी, हमारा बेटा और हम लोग। पहले तो हम लोगों को कॉल किए, सारे लोग इकट्ठे हो गए। फिर हम लोग थाने में गए, नेपसराय थाने। वहाँ पर भी हम लोगों की सुनवाई हुई और उस लड़के को पकड़ा गया और उनको अच्छी तरह से सबक सिखाया गया। और आज हम लोग इनके कारण जो है, आज अपने घर में हम लोग सुरक्षित हैं। ताली बजा दो एक बार राणा जी के लिए। तो बहुत बढ़िया काम हुआ है। खासकर देखिए, ये एक उदाहरण है। उदाहरण इसीलिए है कि महिला हैं, हिम्मत हारे नहीं और ये काम को किए, तब जाके न्याय मिल पाए, क्योंकि न्याय के पास ये पहुंचे। अब बोलेंगे नहीं तो होगा कैसे। अब ये ताइक्वांडो की बच्ची है, लड़की सीख रही है। बाबू, जब आप पहले नहीं सीखे थे, अब जब आप सीख रहे हो, तो आपके शारीरिक एक शक्ति महसूस हुई है, कुछ चेंजेस आया है, कुछ क्या सोचते हो अब? अभी तो हम ताइक्वांडो सीख रहे हैं, अभी हम बड़े होंगे और नेशनल लेवल पे खेलेंगे और मेडल लाएंगे। तो पहले तो हम, अभी लॉकडाउन था, पहले भी हम सीखते थे, पर पहले तो बंद हो गया था, तो अब हम सीख रहे हैं दोबारा और अब हम करोगे, मोटिवेटेड हो। तो ये जितनी सारी लड़कियां हैं, थोड़ा सा आप गौर फरमाइए। आप लोग आने वाले दिनों में भविष्य हो भारत के, तो कौन बोलना चाहेगा? बढ़िया, कौन बोलता है? किसको मन के अंदर आ रहा है कि कुछ मैं बोल पाऊंगी? डरो मत, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बोलोगे बाबू, क्या बोलना चाहोगे? हमें ताइक्वांडो सीखना चाहिए और हमें सेल्फ डिफेंस रहना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं। जी, तो बिल्कुल आपको हाँ, सीखना चाहिए। एक्सरसाइज वगैरह, शारीरिक मजबूती के लिए क्या करोगे? एक्सरसाइज वगैरह करोगे? यस सर, करेंगे एक्सरसाइज। तो मोटिवेटेड होते हैं ये सभी महिलाएं हैं। और आप लोग के बच्चे हैं, आप लोग के यहीं आए हैं आप लोग? जी हाँ, क्या कहेंगे, किस प्रकार से जो समाज में जो जिस प्रकार से चीजें हो रही है, क्या सही है, होना चाहिए, सब सीख रहे हैं। सीखना चाहिए ना सब बच्चों को? आप भी क्या कहेंगे आंटी? हाँ भाई, सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। तो आप सभी लोग सीखना चाहोगे? एक बार ताइक्वांडो सीखना चाहोगे? यस और नो? तो देख सकते हैं, ऐसे ही जोश और जुनून चाहिए, क्योंकि खासकर लड़के तो बहुत कुछ जोश में आ जाते हैं, मगर लड़कियों की बात करें, इनको मोटिवेट करने के लिए शायद नहीं, अब तो अरब ताइक्वांडो एकेडमी और सेवियर फाउंडेशन के माध्यम से ये काम शुरू हो चुका है। संगम विहार में इस प्रकार कार्यक्रम जो है हम लगातार करेंगे, ये वादा करते हैं। और 2000 बच्चों को आने वाले बहुत कम दिनों में ये बैचेस स्टार्ट हो जाएगा और अरब ताइक्वांडो के माध्यम से हम ये कार्यक्रम को जरूर करेंगे। और सेवियर फाउंडेशन की भी बड़ी मुहिम है, आने वाले दिनों में आप भी देखोगे। और सभी को आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और सभी को आने वाले दिनों के लिए भी जिस प्रकार से समाज में और जन कल्याण के लिए सोचना चाहिए, विचारधाराएं रखनी चाहिए, पुरुष वर्ग को भी मेरे तरफ से यही एक सलाह रहेगा कि आप लोग अपनी मानसिकता में परिवर्तन कीजिए, महिलाओं को सम्मान कीजिए और उनके आगे बढ़ने के लिए तरक्की के रास्ते में आप लोग जरूर सहयोग दीजिए। इसी उम्मीद और आशा के साथ मिलेंगे फिर खास रिपोर्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।